जी। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन का कुमार विश्वास ने कहा कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। इस सदन में बैठे हुए जो हजारों हजार लड़के लड़कियां आए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, काम भी बुरी चीज नहीं है, प्रकृति के संचालन के लिए वो भी आवश्यक है। भगवान ने भी लव और कुश जैसे 2 तपस्वी राजा पृथ्वी को दिए। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं, और उनके छोटे वाले, उनके बिना तो कुछ शुरू होता ही नहीं है। सबसे पहले भी हमने आते ही उनकी पूजा करी, वे गणपति सबसे आगे ही हैं। बुरा क्या है? बुरा है कि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, जो मातृत्व का माध्यम बनाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा सकता और बोल भी नहीं सकता, मिलॉर्ड पता नहीं कब नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूं, एक होता है सरकार का कोर्ट और एक होता है जनता की नैतिक मर्यादा का कोर्ट। आज इस नैतिक मर्यादा की कोर्ट में ये प्रस्ताव पास करके जाओ कि काम जब मातृत्व की शक्ल में आएगा तभी उसे स्वीकार किया जाएगा, इसके बिना स्वीकार नहीं। चलिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे हम उज्जैन का रुख कर देंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अजय, कुमार विश्वास की ये राम कथा उनके बयानों को लेकर सुर्खियों में रही। आरएसएस पर उन्होंने बयान दिया था, कल परसों की बात है, और आज सीधे तौर पर हम ना कहें तो सीधे तौर पर ही ना सही, लेकिन लव जिहाद को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जी देखिए, 21 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है कुमार विश्वास का रामकथा का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा था विक्रम उत्सव को लेकर। तो पहले ही दिन कुमार विश्वास ने आरएसएस और वामपंथियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से कुमार विश्वास विवादों में घिरते नजर आ रहे थे। इसके बाद जब कथा का आखिरी दिन था रात को, और उसी दौरान उन्होंने जो है इशारों में लव जिहाद को लेकर आज की जो युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश दिया है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर माता पिता की सलाह और समझाइश के बाद भी यदि इस तरीके का कदम आप उठाते हैं और 35 टुकड़े में आप को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रेम का अपमान है। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का एक संदेश था युवा पीढ़ियों को कि आप जो लगातार अभी देखने में आ रहा है कि लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ ही समय पहले एक युवती के 35 टुकड़े मिले थे। तो कहीं ना कहीं उसी उदाहरण को लेके कुमार विश्वास ने जो है मंच पे से एक संदेश दिया है युवा पीढ़ी को कि आप जो है आगोश में आकर इस तरीके का कदम तो उठा लेते हैं, पर बाद में पछतावा ही होता है। तो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में पछतावा हो और माता पिता को एक घटना घटने के बाद उनको सिर्फ दुख के अलावा कुछ ना मिले। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का यही संदेश था आज की युवा पीढ़ी को कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले माता पिता की समझाइश और उनकी सलाह को माने, इसके बाद ही कोई कदम को उठाएं। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।